तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका है पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक तरीके से इसको मेंसुरेशन भी बोला जाता है, क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। इससे पहले हमने आपको दो पार्ट में आपका लेसन 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो भी इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका 12.1 को समाप्त करेंगे, यानी एक सिंगल वीडियो में आपका 12.1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका 18 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप गणित अगर पढ़ना चाहते हैं, शुरू से अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमने आपको शुरू से लेकर अभी तक पूरा का पूरा NCERT का बुक का एक एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन करवाया है। आप वहाँ से आराम से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए आप पाई का मान 22/7 ही यूज करिएगा। अब प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है पहला 12.1 का, ये बोर्ड पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। हो सकता है इस बार भी रिपीट हो या ना हो, लेकिन आप इसको इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में जरूर डाल दीजिएगा। यानी ये जो 12.1 का क्वेश्चन है पहला वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आप मान कर चलिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अगर उसमें देखें तो कह रहा है कि हमारे पास दो घन हैं, तो हम यहाँ पर आपको घन बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, एक घन यहाँ पर ये है और दूसरा घन यहाँ पर ये है, ठीक है। ये हमारे पास दो घन है, यहाँ पर दो घन है आपके। अब इन दोनों घनों में से प्रत्येक का जो आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, घन का आयतन दिया है, आयतन को भी से दर्शाते हैं, भी बोले तो वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम बोलते हैं इसको, बहुत लोग वैल्यूम बोलते हैं, वैल्यूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका भी क्या होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन है। और हमसे कह रहा है कि अगर इनको मिला दिया जाए तो एक घनाभ बनेगा। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, देखिए हमारे पास एक बड़ा सा घनाभ बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें एक घनाभ बना देते हैं ऐसे। देखिए, अगर हम इसको मिला दिए तो हमारे पास देखिए एक घन ये रहा, एक घन ये रहा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाने लगे, घनाभ बनाने लगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो बना हुआ घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला बता देते हैं, घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें घन का, तो घन यहाँ पर, घन में देखिए दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि घन का आयतन क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें घन, तो घन में इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपस में बराबर होता है। घन में इसकी लंबाई जितना रहेगा उतना ही इसका चौड़ाई रहेगा और उतना ही इसका ऊंचाई रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं घन के आयतन के बारे में। देखिए, जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, वो होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा का आपस में 3 बार गुणा करवा देंगे तो वो आपका आयतन हो जाएगा। यहाँ पर हमने भुजा ए माना है तो हम ए क्यूब लिख देंगे, और ये आता है आपका यहाँ पर घन में, ठीक है। यानी जो इसका आयतन आएगा उसके पावर में 3 लगा रहेगा। अगर वो मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब,
अगर वो मीटर में है तब मीटर क्यूब, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मात्रक होगा, जो भी मात्रक है उसके घात में 3 लगा रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं घन इकाई, ठीक है, यानी ए क्यूब घन इकाई। घन का मतलब होता है उसमें आपस में वो संख्याएं 3 बार गुणा हुई है। तो इस तरीके से घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर, 6 गुणित भुजा स्क्वायर। अब ये 6 गुणित भुजा स्क्वायर का क्या लॉजिक है? देखिए, अगर हम 6 वर्ग को मिला दें तो एक घन बनता है। कैसे? देखिए, ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है पार्ट, ये भी एक तरीके का वर्ग है। इसके जस्ट पीछे ये वाला जो भाग दिख रहा है ये भी वर्ग है, तो 2 वर्ग हो गए। इसके बाद इधर वाला जो बगल वाला पार्ट इस साइड दिख रहा है ये भी आपका एक तरीके से वर्ग है, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी क्या है? वर्ग है। ऊपर भी वर्ग है और नीचे भी वर्ग है। तो ऐसे अगर वर्ग मिलाएं तो 6 ठो वर्ग आपके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बाहरी वाला जो पार्ट दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका, यानी ये जो वर्गाकार पार्ट है जिसको हमने लगा लगा कर घन बनाया है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 6 से गुणा कर दे तो जो घन बनेगा उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है 6 गुणित, अब जानते हैं वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणित भुजा स्क्वायर कर दिए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए यहाँ पर दोनों का तो हो गया, अब बात कर लेते हैं घनाभ का। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ। देखिए घनाभ क्या होता है? एक तरीके से ये आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मिलाकर बनाया हुआ एक आकृति है। जैसे आपके क्लास में डस्टर यूज होता होगा, वो जो डस्टर है वो घनाभ के आकार का है। जैसे आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो भी एक तरीके से घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो घनाभ कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी घनाभ की बात करें तो घनाभ कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है और ये इसका ऊंचाई है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन हटा देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, सवाल को समझना ज़रूरी होता है, फार्मूले को समझना ज़रूरी होता है। भले अंक अगर बदल देगा तो हम उसको लगा लेंगे, बट अगर हम थ्योरी ही नहीं जानते रहेंगे या उसके पीछे के रीजन को नहीं जानते रहेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है और कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। फिर सवाल को तो हम तुरंत ही लगा देंगे। देखिए, घनाभ में 2 चीज़ें यहाँ पर भी पूछता है। घनाभ में पहले पूछेगा घनाभ का आयतन बताइए। तो इसमें देखिए जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको LBH भी बोलते हैं। L यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब दूसरा जो पूछता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे यहाँ पर लंबाई। ये हमारा होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और चीज़ इसमें पूछ लेता है यहाँ पर इसका विकर्ण। हालांकि आपके चैप्टर में नहीं पूछेगा, बट यहाँ पर हम बता रहे हैं तो हमने सोचा आपको बता दें, क्योंकि जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये काम आ जाए। देखिए, यहाँ पर जो इसका विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से आपके काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है और बस इतना ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, ठीक है, इस सवाल के लिए। बाकी ये जो जानकारी है आप ऐसे मान सकते हो कि ये एडिशनल जानकारी है। अगर कोई आपसे घनाभ के बारे में चर्चा करेगा तो आप उसको सारा फार्मूला बता सकते हो, ऐसा आप मानकर इसको आप कहीं ना कहीं
नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, कभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो हो सकता है यही सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। तो पहले से जानते रहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, सवाल पर वापस आते हैं। सवाल कह रहा था कि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो बताइए ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन दिया है, तो घन के आयतन से ये पता कर लेते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो देखिए घन का आयतन बराबर होता है, यानी आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। आयतन दिया है 64 बराबर ए क्यूब। देखिए क्यूब इस तरफ आएगा, एक घनमूल बन जाएगा। और 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। यानी जो घन है उसकी भुजा कितना हो गया 4। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यानी ये सेंटीमीटर है। मतलब इस घन की जो भुजा है वो 4 है, यानी इसकी लंबाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम इसका भी आयतन 64 है, मतलब इसकी भी लंबाई 4 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 4 है। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है तो आप बताओ, ये एक घन है पहला वाला और ये है दूसरा वाला। इसकी लंबाई कितना है 4, इसकी चौड़ाई कितना है 4, इसकी ऊंचाई कितना है 4। फिर इस घन की बात करें, इसकी लंबाई है 4, इसकी चौड़ाई है 4 और इसकी ऊंचाई है 4, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक घनाभ बनता है। उस घनाभ की कुल लंबाई अगर हम यहाँ से यहाँ तक माने तो ये यल होगा, और यल बराबर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यल बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई है तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी इसका लंबाई 8 है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम है 4-4 सेंटीमीटर के। कैसे, आप देखो ये चौड़ाई है और ये रहा ऊंचाई 4 का ही है तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, करा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, 2 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई और यहाँ पर लंबाई, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम लोग इसको बैठाएंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया से दर्शाते हैं तो हम इसको यस से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2, फिर कोष्टक में लंबाई, लंबाई है 8, फिर देखिए यहाँ पर गुणा, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है 4, 4 रख देते हैं, फिर प्लस यहाँ पर चौड़ाई है 4 और फिर ऊंचाई है 4, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है आपका यहाँ पर 4 है तो 4 रख देते हैं, फिर गुणे यहाँ पर लंबाई, लंबाई 4 और 4 8 है तो 8 रख देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये यस बराबर हो जाएगा 2, 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 32, फिर प्लस 4 चौक 16, फिर प्लस 4 आठे 32, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 32 और 32 64, 64 और 10 74, 74 और 6 कितना हो जाएगा 80। तो यस बराबर ये 2 गुणित्ते 80 हो गया, 80 दूना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो इस सवाल का उत्तर है वो आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम इजी वे में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अगर आ रही है आपको समझने में या आपका सवाल बज रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका जो उत्तर है वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इरेज करेंगे और आपके दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र देखिए, कह रहा है कि कोई
जो आपका यहाँ पर बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो हम यहाँ पर खोखला अर्धगोला बना लिए, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है तो हम इसके ऊपर एक बेलन ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्धगोले का जो व्यास है वह है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है व्यास, तो व्यास को d से दर्शाते हैं। तो d बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r होती है, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, व्यास है 14, तो 14 का आधा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई से मतलब ये है कि इसमें बेलन भी सम्मिलित है और अर्धगोला भी सम्मिलित है। तो इन दोनों को मिलाकर मिलता है कुल ऊंचाई, और ये जो कुल ऊंचाई है ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बर्तन का हम लोग क्या निकालेंगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इस बेलन की ऊंचाई। अब इस बेलन की ऊंचाई कैसे मिलेगी, देखिए मान लीजिए कि ये आपका केंद्र है और केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी ये त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, और अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना है, 7 है, मतलब यहाँ से लेकर इसके पेंदी तक जो ये त्रिज्या है ये कितना है, 7 है। तो कुल ऊंचाई जो है वो है 13। 13 में से अगर ये वाली ऊंचाई घटा दिया जाए तो बचेगा बेलन की ऊंचाई। तो अगर हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है h बराबर, तो 13 में से इस 7 को घटाना पड़ेगा तो आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। कैसे पता, कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दिए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए ये एक ही आधार पर अर्धगोला भी खड़ा है और आपका यहाँ पर बेलन भी है। इसका मतलब ये है कि जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या बेलन का भी होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देंगे बर्तन, बेलन नहीं बर्तन, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो देखिए यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, कौन कौन सा, ये है अर्धगोला, ये है आपका बेलन। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए सवाल जैसे जैसे मिलता जा रहा है हम वहाँ वहाँ फार्मूला आपको बताते जा रहे हैं, पहले से कोई फार्मूला नहीं बताए हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल हमने आपको घन और घनाभ का बताया, तो वहाँ पर घन के बारे में समझा दिया, घनाभ के बारे में समझा दिया। ये जो आपका बेलन और अर्धगोला है ये सब आप क्लास 9th में पढ़े हो ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये बेलन क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, इसमें समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं आपका। इसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप इसको जानते हो कि हाँ बेलन ये है, ये अर्धगोला है। और इसका जो फार्मूला है
सवाल बताने के साथ साथ हम इसको लिखते भी चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि सर आप फार्मूला तो बता ही नहीं रहे हो, विदाउट फार्मूला सॉल्व कर रहे हो। नहीं, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। हम अलग से पहले से फार्मूला बनाकर नहीं बता रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो आकृति आपको मिलेगी उसका जो भी फार्मूला लगेगा हम आपको पूरा का पूरा बताते हुए चलेंगे, और आप वहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि किस जगह पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। पहले से फार्मूला बता देंगे, अगर उसको अप्लाई करने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप दो चार फार्मूला लेकर कन्फ्यूज हो जाओ कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आप एग्जैक्टली फार्मूला देख पा रहे हो कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2πr² फिर प्लस 2πrh। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2πr। तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा, इधर अगर 2πr कॉमन लेंगे तो यह r बचेगा और इधर बचेगा h। अब यहाँ पर मान रखना शुरू करते हैं। तो 2π का मान है 22/7 और r का मान कितना है, तो r का मान है यहाँ पर देखिए 7 हो गया। और यहाँ पर r प्लस h, r का मान है 7 और h का मान है 6, यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो है आपका 6। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 2 गुणित 22 और यहाँ पर 7 और 6 13, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 26 और 2 हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 छः हो जाएगा यहाँ पर 12। अगर हम इधर ही गुणा कर देते हैं, 2 छः हो जाएगा 12, 2 आठे 16, 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 572 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो आपका वर्ग इकाई में आता है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था तो उत्तर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसका जो उत्तर आया है वो आया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हम इसको यहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अर्धगोला है इस तरीके से, ठीक है, एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर सेम त्रिज्या का एक यहाँ पर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है खिलौने की वो है 3.5, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपका कितना, 3.5, यानी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों की त्रिज्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है तो शंकु की भी त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमसे कह रहा है कि इस खिलौने की कुल ऊंचाई, देखिए जब कुल ऊंचाई की बात करता है तो उसमें जितनी भी आकृति रहती है उन सब की टोटल हाइट को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऊंचाई है, एक है आपका शंकु की ऊंचाई और एक है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेकर अर्धगोले की त्रिज्या जो कि है 3.5। यहाँ पर कुल ऊंचाई कितना दिया है 15.5, तब 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो आकृति है, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को मिला देंगे तो कुल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण खिलौने
यहाँ पे लिख देंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे पास दो आकृति है, एक है शंकु तो लिख देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर प्लस क्या है, ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर यल, फिर प्लस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको यल नहीं पता। अब यल होता क्या है, देखिए अगर आप क्लास 9th में पढ़े हो तो आपको पता होगा यल क्या होता है। यल देखिए शंकु में होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ये यल है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, और ये वाला जो है ये होता है ऊंचाई, और इसको यच से दर्शाते हैं। तो अगर हमको शंकु की ऊंचाई पता करनी है तो कुल ऊंचाई में से हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे, मतलब ये वाला भाग हटा देंगे तो ऊपर वाला जो भाग बचेगा वो बचेगा आपका शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यच बराबर कुल ऊंचाई जो कि है 15.5 में से घटा देंगे 3.5, तो एच बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यल का मान क्या होगा। तो देखिए यल तिर्यक ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई के लिए भी एक फार्मूला होता है। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो यल बराबर देखिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है आपका, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम यल बराबर देखें, यहाँ निकाल देते हैं, यल बराबर देखें तो एच का मान है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर फिर प्लस आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो यल बराबर 12 बरहम कितना हो जाएगा 144, फिर प्लस यहाँ पर 35 का यानी 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, दूना 30, 2 32, 3 त्रिक का 9, 3 12, यानी 12.25 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 156.25। 156.25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12.5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 12.5 यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हमको यल का मान पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले पर रखेंगे और उसका मान कैलकुलेट करेंगे। तो पाई का मान अगर देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तब पाई आर और इसमें भी है पाई आर, तो पाई आर कामन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा यल प्लस 2r, यल प्लस 2r होगा। यहाँ पर पाई का मान कितना है, देखिए पाई का मान अगर दिया नहीं है तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं, इस सवाल को यहाँ से ऐसे हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पाई का मान है वो है आपका 22/7, फिर गुणित आर का मान है 3.5, उसके बाद फिर यहाँ पर कोष्टक में यल यानी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई तो आपको पता है कितना है आपका 12.5 है, फिर प्लस 2 गुणित आर का मान कितना है, तो आर का मान है 3.5 कर देते हैं। ये हमने जो जो सवाल में दिया था पूरा का पूरा मान बैठा दिया। अब यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 जीरो हम 0, 7 पचे 35, 22 पंचे 110, यानी 22 का अगर आप 0.5 में गुणा कराओगे तो 11 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणे, अब देखिए इसको अगर जोड़े तो 5 5 10, नहीं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, पहले लिख देते हैं 12.5 फिर प्लस
3.5 का 2 गुना करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। 3.5 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 35 दूना 70। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 और 7 हो जाएगा 19, तो 11 गुणते 19.5, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, हासिल लगा 5। फिर 11 नवा 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 5 14, हासिल लगेगा 10। फिर 11 एक कम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, एक अंक पे 10 मिलो, तो कुल मिला जुलाकर जो हमारा उत्तर आया वो आया 214.5। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। यानी इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का बहुत ही सरलतापूर्वक आपका सलूशन देखा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या को घटाया कुल ऊंचाई में से, ताकि हमको शंकु की ऊंचाई पता चल सके। जैसे शंकु की ऊंचाई पता चली, हमने तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाया, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहाँ से हमको तिर्यक ऊंचाई मिल गई। फिर हमने इस सवाल में उसका मान रखा और हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक घन जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मान लेते हैं हमारा घन बन रहा है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर घन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर 7 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है। तो देखिए यहाँ से ऐसे हम इसके ऊपर एक अर्धगोला बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब ये जो घनाकार ब्लॉक है इसकी जो भुजा है वह है 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी तीनों भुजा कितना होगा 7 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। मतलब लंबाई भी 7, आपका चौड़ाई भी 7 और ऊंचाई भी 7 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देखिए जो अर्धगोला है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाएं तो एक तरीके से ये घन की भुजा ही तो है जो व्यास में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अर्धगोले का, यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब ये है अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यहाँ पे लिख दीजिएगा अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अगर केवल ऐसे व्यास पूछता तो जरूरी नहीं था कि ये 7 ही होता, बट अधिकतम पूछा है, इसका मतलब ये है अधिक से अधिक घन की भुजा के बराबर। तो घन की भुजा थी 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो आकृतियाँ हैं, एक है आपका घन और एक है अर्धगोला। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लिखेंगे ठोस का, यानी इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो दो आकृति है, पहला है आपका यहाँ पर घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर दिखे।
देखिए प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर माइनस करोगे। अब देखिए माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये अर्धगोला है, ये घन के ऊपर रखा हुआ है, तो जब ये घन के ऊपर रखा हुआ है, ये घन का ऊपरी फलक जो आपको दिख रहा है उसको देखिए घेरे हुए है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या किया है, ये घेरा हुआ है। और हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहर बाहर वाले का एरिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है आपका यहाँ पर घन में भी और ये है आपका अर्धगोले में भी। तो ये वृत्त के आकार का एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग घटाएंगे वो वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस एरिया को एक बार ही काउंट करें, या तो घन के साथ या तो आपका यहाँ पर अर्धगोले के साथ, नहीं तो ये दो बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अर्धगोले का वृत्ताकार पार्ट है और यहाँ पर ये घन का एक तरीके से एक फलक भी है। ठीक है, यानी एक पृष्ठ भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही रिपीट होना चाहिए। इस वजह से हम एक बार यहाँ पर इस वृत्ताकार पार्ट को घटा दे रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल करके निकाल दे रहे हैं। तो अब अगर हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से दर्शाएं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने आपको बताया 6 गुणित भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 6 गुणित भुजा स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखिए यस बराबर 6 गुणित भुजा, भुजा है 7 तो 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 22/7 गुणित आर, आर का मान है 7। तो देखिए यहाँ पर जो आर का मान होगा वो कितना होगा, अधिकतम व्यास है 7 तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास का आधा हो जाएगी, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या आप रखोगे वो 7/2 रखोगे। कितना रखोगे आपका 7/2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49, यस बराबर 6 गुणे 7 सत्ते 49, फिर प्लस 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 का 7 में गुणा करा देंगे तो 77/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा अगर हम 49 में करवा दें तो 6 9 54, हांसी लगेगा यहाँ पर 5, फिर 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 54, 54 की 4, हांसी लगा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29। फिर यहाँ पर देखिए 77 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, फिर 2 पंचे 10, यानी 38.5। तो 38 दूना 76 होता है, 0.5 मिलकर आपका 1 बन जाएगा, तो 76 और 1 77 हो गया। अब 294 में 38.5 जोड़ेंगे तो 8 4 हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12 और 1 13, फिर यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3 और दशमलव हो जाएगा यहाँ पर 5। और ये जो आपका आया है इसको लिख दीजिएगा, ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इस आकृति का यानी घनाकार ब्लॉक और उसके ऊपर जो अर्धगोला रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हम आंसर भी लिख देते हैं, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका है। तो चलिए
इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा दें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है हमसे, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है। पहले हम लोग ऐसे घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, आपका घनाकार ब्लॉक है। इसकी एक फलक को अंदर की ओर से काट दिया गया है और अर्धगोला बनाया गया है। तो मान लेते हैं हमारा ये वाला फलक है और इसको ऐसे काट कर अंदर की तरफ से ऐसे अर्धगोला बना दिया गया है। ठीक है, जो ये अर्धगोला बनाया है तो उसके बाद यानी अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया, तो वहाँ से जो उसका सामान था, चाहे वो लकड़ी था, सीमेंट था, जो भी था, उसको निकाल कर बाहर कर दिया गया। मतलब यहाँ पर ये गड्ढा बन गया, वो भी अर्धगोला। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर घन की जो भुजा है वो इस अर्धगोलाकार पार्ट का व्यास हो, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, ये व्यास बनेगा। और व्यास जो है वो कह रहा है कि घन की भुजा के बराबर हो। तो घन में देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इसका व्यास है, व्यास इस अर्धगोलाकार भाग का, वो घन की भुजा के बराबर है। यानी व्यास d बराबर क्या है, a है, यानी घन की भुजा। तो अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हो जाएगा a/2, यानी व्यास का आधा। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए घन बचा है और ये अर्धगोलाकार गड्ढा बन गया है, तो अर्धगोला बचा है, तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ऐसे भी लिख सकते हो ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या शेष बचे ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हमारे पास देखिए घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपका होता है 2πr²। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वृत्त के आकार का पार्ट, अगर हम एक चित्र अलग से ऐसे आपको बना कर दिखाएं और समझाएं कि देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये बाहर का एरिया जो आपको दिख रहा है, ये बाहर का एरिया जो है यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट काट कर निकाल लिया गया है, मतलब इसमें से ये जो आपका वृत्त के आकार का पार्ट है इसको काट कर निकाल दिया गया है। ठीक है, गड्ढा बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया अब नहीं है। जब ये वाला एरिया नहीं है, ये वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का बनेगा ये क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से हटा देते हैं, क्योंकि सवाल तो क्लियर है कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके अंदर गड्ढा कर दिया गया है, वो भी अर्धगोला के आकार का। ठीक है, और जो घन की भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो बताइए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका सवाल है। सवाल में हमने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, तो यहाँ पर 6 गुणित भुजा स्क्वायर यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका कितना 6a², फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा πr², क्योंकि 2πr² में से πr² हमने घटा दिया, यानी इसमें से इसको घटा दिए तो बचा कितना πr²। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब मान बैठाना है। यहाँ पर देखिए भुजा का कोई मान दिया नहीं है, तो हम लोग जो अपने से मान माने हैं वही रखेंगे।
हमने भुजा को 6a माना है तो 6a² ये रहेगा। पाई का मान यहाँ मत रखिए, ठीक है, पाई ही रहने दीजिए। फिर गुणे आर का मान कितना है, a/2, यानी भुजा जो आपका है उसका 2 मतलब बटा 2 कर देंगे, तो ये 2 बार लिखा जाएगा, a/2 गुणते a/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, 6a² फिर प्लस पाई गुणते a²/4। तो 4 का अगर हम 6 में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4×6 24a² फिर प्लस यहाँ पर पाई a²/4। अगर हम क्या करें, ऊपर से a² कॉमन लें और नीचे से 4 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/4 a², पाई को पहले लिख दें फिर 24 को बाद में, ये हो जाएगा 24, यानी ये हो गया आपका 1/4 a² कोष्टक में पाई प्लस 24, और इसको लिख देंगे यहाँ पर वर्ग इकाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिया नहीं है तो हमने लिख दिया वर्ग इकाई। ये हो सकता है हमने a मानकर हल किया है, आपकी किताब में हो सकता है b माने, c माने, x माने, y माने, z माने, कुछ भी मान सकता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर तो a² आ गया, हमारा तो कुछ और ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रहेगा, ये पाई प्लस 24 नहीं बदलेगा, 1/4 नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको चित्र बनाकर आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आपके अगले वाले प्रश्न में। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कर रहा है हमसे, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। मान लीजिए, हालांकि आपकी किताब में चित्र दिया है, आप चाहे तो सवाल पढ़कर भी चित्र बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम सवाल पढ़कर चित्र बना रहे हैं तो ये आपका एक बेलनाकार कैप्सूल है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है ना, ये दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी ये अर्धगोला है, यहाँ पर भी ऐसे ये अर्धगोला है। तो इस तरीके से आपका बन गया यहाँ पर कैप्सूल, ठीक है। कराए कि पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 mm, यानी कुल लंबाई कितना है, 14 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें अर्धगोला भी सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसका व्यास 5 mm है, यानी ये जो कैप्सूल है इसका जो व्यास है, व्यास कितना है, 5 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, यानी व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/2 mm। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पता किया कि ये जो आपका त्रिज्या है इस बेलन के आकार का जिसके सिरे पर अर्धगोला जोड़ा गया है उसकी त्रिज्या है 5/2 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है इसकी जो त्रिज्या है ये भी है 5/2, और यहाँ से अगर यहाँ की त्रिज्या की बात करें, ये वाली त्रिज्या, तो ये भी है 5/2, ठीक है। अब इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो 5/2 हैं, और इस बेलन की भी त्रिज्या 5/2 है, क्योंकि ये तीनों ही एक ही आधार से मिले हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास देखिए दो आकृति है, अर्धगोला और बेलन। हालांकि अर्धगोला हमारे पास 2 ठो है तो उससे हमसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है कि यहाँ पर जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि त्रिज्या तो पता है 5/2, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं पता, क्योंकि आपको पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। h तो हमें पता नहीं, तो हम लोग h पता करेंगे। तो आप सोचो यहाँ पर देखिए ये 5/2 है, तो 5/2 का मतलब आप क्या समझते हो, 5/2 का मतलब होता है यहाँ से लेकर
ये पूरा जो दूरी यहाँ तक है, ये वाली जो दूरी है ये 5/2 है, और यहाँ से लेकर ये वाली जो दूरी है ये वाली भी कितना है, 5/2 है। यानी 5 का आधा, 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी 5 मिलीमीटर कम हो जाएगा अगर हम लोग इस दोनों सिरे से अर्धगोला निकाल दें। तो जब दोनों सिरे से आप अर्धगोला निकाल दोगे तो 5/2 यानी 2.5 इधर कम हो जाएगा, 5/2 इधर कम हो जाएगा, तो 2.5 और 2.5 कितना होता है, यानी 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड को मिलाकर 5 मिलीमीटर की कमी देखने को मिलेगी। कुल ऊंचाई कितना है, 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर में से अगर हम लोग 5 मिलीमीटर घटा देते हैं तो जो बचेगा वो बचेगा आपका बेलन की ऊंचाई। तो अगर हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है या लंबाई निकालनी है तो हम 14 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 मिलीमीटर। ये 5 कैसे आया हमने आपको बताया कि 5/2 और 5/2 दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 5, उसी 5 को 14 में से घटा दिए तो आया 9। अब हमको इस कैप्सूल का लिख देंगे यहाँ पर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर प्लस 2 गुणित्ते अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे 2 गुणित्ते अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 ठो अर्धगोला है और अर्धगोले के लिए सेम फार्मूला लगता है। तो बार बार क्यों लिखें कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे अच्छा ये है कि एक खनी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के अगर उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया को यस से हम दर्शा देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, फिर प्लस 2 गुणित्ते अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यस बराबर 2πr/h, फिर प्लस यहाँ पर 2 दूना ये हो जाएगा 4πr², ये हो गया 4πr²। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो आप कहोगे हाँ सर कॉमन है, वो है 2πr। देखिए 2πr कॉमन है, यहाँ पर इसमें बचेगा h, फिर प्लस इसमें बचेगा आपका 2r बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 था, 2 कॉमन ले लिए तो बचा 2, 2 ठो r था, 1 r कॉमन ले लिए तो बचा 1 खो r। अब यहाँ पर इसका मान रखना शुरू कर दीजिए। 2 गुणित्ते पाई का मान 22/7 गुणित्ते r का मान है 5/2, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा h का मान कितना है, तो h का मान है 9, फिर प्लस 2 गुणित्ते r का मान है 5/2। हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब क्या करना है, 2 से देखिए 2 खत्म हो गया, यस बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणित्ते 5, फिर यहाँ पर 2 से 2 खत्म, 9 और 5 14, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं गुणा यहाँ पर 14, तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, तो 5 दूना हो जाएगा 10, यानी यस बराबर कितना आ जाएगा 22 गुणित्ते 10। तो 22 का 10 में अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 220, और अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कैप्सूल है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या करा है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि
बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं, फिर चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तंबू है और ये जो तंबू है ये बेलन के आकार का है। ठीक है, तो हम एक बेलन बना देते हैं ऐसे। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस तंबू के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर ऐसे शंकु बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो देखिए ये ऊंचाई है, ऊंचाई दिया है 2.1 यहाँ पर मीटर, और जो व्यास है, व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये व्यास होता है। व्यास को डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर देखिए दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 4 का आधा होगा, यानी व्यास का आधा, तो 4/2, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 2 मीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की देखिए ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये यल होता है, यल का मान है 2.8 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये खोखला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसके आधार को ढक दिया गया या यहाँ ढक दिया गया, ये खोखला है। ठीक है, जैसे तंबू होता है, तंबू की तरह है ये। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है तो सबसे पहले देखना है कि इसमें दो आकृति है, एक बेलन है और एक शंकु है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल कर अगर जोड़ देंगे तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्यों निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी कपड़ा लगता है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको ये पता चल जाएगा कि कैनवस कितना लगा है, और 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत जो है वो है 500 रुपया। तो अगर हम गुणा करा देंगे उसमें 500 से तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सवाल दिखे। देखिए, तंबू का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का यहाँ पर वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है देखिए πr, तो बचेगा इधर 2h, इधर बचेगा l। तो पाई का मान इसमें रखने के लिए तो दिया नहीं है, तो 22/7 रखोगे आप, तो 22/7। r का मान देखिए दिया है 2, फिर यहाँ पर 2 गुणित h, h का मान है 2.1, फिर यहाँ पर ये है आपका 2.8 रख देते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 गुणित 2, फिर यहाँ पर कोष्टक में 21 दूना 42, यानी 4.2, फिर प्लस हो जाएगा 2.8, तो यहाँ ये हो गया आपका 22/7 गुणित 2, फिर गुणे, देखिए 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो 7 से 7 क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 22 दूना 44, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी जो पूरा का पूरा कपड़ा लगा है तंबू बनाने में वो लगा है 44 मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्चा निकालते हैं। ठीक है, इसका खर्चा कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं लागत।
कितनी लागत इसमें लगी है। तो यहाँ पर दिया है आपका कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है 500 रुपया। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास देखिए यहाँ पर है 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है आपका 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, 44 गुणित 500। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, डबल जीरो लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 22,000 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22,000 रुपया। यानी इस तंबू को बनाने में जो कुल खर्च आया वो 22,000 रुपया आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, तो यहाँ पर इरेज कर देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8वां। ठीक है, 8वां क्या कह रहा है यहाँ पर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका चित्र बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक बेलन था। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक बेलन था जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। जिसकी ऊंचाई है आपका यहाँ पर ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास का मान दिया है यहाँ पर 1.4 उसके बाद सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक ऐसे शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है इस बेलन में से। ठीक है, तो कह रहा है कि जो शेष बचा है ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर में बता दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आप समझो जब यहाँ से यहाँ तक काट कर निकाल दिया गया तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ये एकदम ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बचेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है 1.4/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। अब करना क्या है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है, आप कोना कोना देखिए, एक कोना यहाँ पर बचा है, एक कोना यहाँ पर बचा है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो शेष बचा ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो बाहर के जो किनारे वाले पार्ट होते हैं वही हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है क्योंकि इसके किनारे वाले पार्ट बचे हैं। उसके बाद इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो भाग बचा हुआ है अंदर से ये दिखने में शंक्वाकार है, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक आकृति और बचेगी, ये जो ऊपर वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बचा है हमारा, यहाँ पर बचा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस क्या है, ये ऊपर जो है ये वृत्ताकार भाग बचा हुआ है तो ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको यस से दर्शाएं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, 2πr/h, फिर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l,
फिर यहाँ पर प्लस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या हमको यल की वैल्यू पता है। देखिए हमको यल का मान नहीं पता, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है यल। तो यल बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यल बराबर एच, वही ऊंचाई है जितना बेलन का है, तो बेलन की ऊंचाई है 2.4, 2.4 का स्क्वायर कर देंगे, और वही त्रिज्या है यानी वही व्यास है तो वही त्रिज्या होगा, त्रिज्या है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। तो अगर हम यल बराबर देखें तो ये हो जाएगा 576 यानी 5.76, और 7 सते 49, 49 मतलब 0.49। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6.25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो आपका यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है वो आया 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मान बैठाना शुरू करते हैं। देखिए इसमें से सबसे पहले कॉमन क्या है, सबसे पहले देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 2h, यहाँ पर बचेगा यल और यहाँ पर बचेगा आर। देखिए कॉमन लेने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, इस वजह से हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दें नहीं तो फिर जगह ये घेरेगा। चलिए ये हट चुका है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम मान बैठाना चाहें, यहाँ से बैठाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, आर का मान कितना है 0.7 है। उसके बाद कोष्टक में देखते हैं 2 गुणित्ते, यहाँ पर है एच, एच का मान है 2.4, 2.4, फिर प्लस क्या हो जाएगा यल, यल का मान है 2.5, 2.5, फिर प्लस यहाँ पर है आर, आर का मान कितना है वही 0.7। अब देखिए यहाँ पर जो जो मान हमसे दिया था वो हमने रख दिया। अब देखिए इसको काटिए तो 0.1 बारी में कट जाएगा, तो यस बराबर ये हो जाएगा 22 एकम 22 यानी 2.2, और यहाँ पर 24 दूना 48 यानी 4.8, फिर प्लस 2 दशमलव यहाँ पर 5, फिर 0.7। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2.2 गुणित्ते, अब 7 और 5 12, 12 8 हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर 2 और 6, 2 और 4 6, 6 2 हो जाएगा 8, एक अंक पर दशमलव, तो ई कुल मिला जुला कर बचेगा 8, ठीक है। तो 22 अट्ठे हो जाएगा 176, यानी ये हो जाएगा 176, एक अंक पर दशमलव, ये हो गया 17.6, यानी ये कितना आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको लगभग में ले जाएं, क्योंकि हमसे पूछा था लगभग में ज्ञात कीजिए, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया फाइनल उत्तर, ये लगभग वाला है, लगभग, और ये एग्जैक्ट है। तो अगर आपकी किताब में 17.6 दिया होगा तो वही आपका आंसर होगा, अगर लगभग में 18 दिया है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों उत्तर सेम सेम है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। कह रहा है कि लकड़ी के यहाँ पर एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लकड़ी का ऐसे एक बेलन रहा होगा इस तरीके से, और इसके दोनों सिरों पर यानी ऊपर और यहाँ पर ये जो नीचे वाला सिरा है इस पर खोद कर इस तरीके से यहाँ पर अर्धगोलाकार डिजाइन जो है वो बना दिया गया है। इसमें से जो लकड़ी है वो निकाल दिया गया, यानी ये दोनों पार्ट खोखले हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है।
तो लिखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई है। आप अगर चित्र देखोगे तो कुछ इस तरीके का चित्र आपकी किताब में दिया है। हम सवाल पढ़कर बना दिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखो आप चित्र तो हम बनाए नहीं हैं, यहाँ पर केवल सवाल लिखे हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है, आप देखोगे आकृति लगभग ऐसी ही मिलेगी। कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो बेलन है इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या 3.5 है। आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लेकर ये आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखो कि अगर हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें दो आकृति है, एक है आपका बेलन और दूसरा है अर्धगोला। और जो अर्धगोला है वो एक नहीं है, वो दो ठो है। तो दो अर्धगोला मिलकर एक गोला बनाते हैं। तो अगर हमको इसका निकालना हुआ, यहाँ पर लिखा है ना इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होगा, तो फार्मूला वही होगा, बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये दो लोग हैं सेम आकार के तो गुणे 2 कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, फिर प्लस 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है 2 पाई आर। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है तो ये होगा एच प्लस यहाँ पर 2 आर, ठीक है। एच प्लस 2 आर क्यों हो गया, इसमें से 2 पाई आर बाहर हो गया तो निकला एच, 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर निकल गया तो बचा केवल और केवल 2 आर। यहाँ पर देखिए ये 2 पाई का मान कितना रखोगे 22/7, आर का मान कितना दिया है 3.5, फिर यहाँ पर कोष्टक में एच का मान हो जाएगा 10, फिर प्लस 2 आर मतलब हो जाएगा 2 गुणित 3.5। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए अगर हम 7 से 3.5 को काटें तो 0.5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 0 हम 0 7 बचे 35, और अगर हम 2 का 0.5 में गुणा करवा दें तो 1 आएगा, क्योंकि 0.5 दूना 1 होता है। तो 1 गुणते ये हो गया 22, फिर गुणते यहाँ पर ये कोष्टक में हो जाएगा 10 प्लस 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा। तो 22 से कम ये 22 हो गया, फिर गुणे 10 सत्ते 17, तो 17 दूना हो गया 34, हासिल लगा 3, फिर 17 दूना 34, 34 और 3 कितना होगा 37 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 374। और अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां भी आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो इसका उत्तर आया है वो आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नावली 12.1 का पूरा सवाल एक ही वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी तक सॉल्व करवाया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग 12.2 को सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को सिखा रहे होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर से पहले आपका सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त करना है, ठीक है। दिसंबर एंड तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पर गणित हम लोग अपने चैनल पर पूरा का पूरा प्रायिकता तक पढ़ा चुके होंगे। जनवरी से हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, पूरा जनवरी प्रैक्टिस सेट करेंगे। इवन पेपर के एक दिन पहले तक भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू कर देते हो, सीरियस हो जाते हो पढ़ाई के प्रति, तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और गणित में अगर कोई टेंशन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं, ठीक है।
चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।